अनुसूचियां पूरा 12 करवाए थे ना। देखो एक बार लास्ट रिकॉल करते हैं, आप लोग भी देख लिए, जुड़ जाइए। देखिए हम लोग संविधान पढ़ रहे थे ना, तो संविधान में हमने बेसिक देखा था संविधान क्या है, रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग। ठीक, संविधान में हम लोगों ने 12 अनुसूचियां देखी थी, बस नाम देखा था और याद किया था। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहले ना संविधान में 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स कितने थे? 8 थे। ठीक है, कौन कौन से थे? तो संघ, राज्य, क्षेत्र, नाम, उसके बाद वेतन और भत्ते, उसका सैलरी एंड अलाउंसेस, उसके बाद क्या था आपका? शपथ, और शपथ के बाद फिर क्या था? राज्यसभा के सीट, और 5 और 6 में क्या था? ST/SC का प्रशासन पहले पूरे भारत में, और 6 में क्या था? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए था। 7 में सूची था, 8 में भाषाएं, 9 में आपका दल बदल, आपका भूमि सुधार, 10 में आपका दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में आपका नगरीय निकाय। देखो याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जिनका छूटा हुआ जो नहीं आए थे। ठीक है, अभी आज उसी को डिटेल करना है अपने को, तो वो हो जाएगा। ठीक है, मगर कोशिश करना कि गैप ना करें, क्योंकि थोड़ा सा जो सीक्वेंस है फिर उसे टूटता है तो फिर दिक्कत होती है याद करने में। देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मतलब अनुसूची 1 में हम लोगों ने पढ़ा था यूनियन एंड देयर टेरिटरीज, नेम एंड एरिया। संघ राज्य के नाम, क्षेत्र एवं सीमाएं। तो ये जो है पहला हमारा क्या है? अनुसूची है। ठीक है, अनुसूची 1 में क्या लिखा है? संघ राज्य के नाम और क्षेत्र। यानी देखिए संघ राज्य यानी यूनियन, जो हमारा देश है ना, देश, उसका नाम क्या है? तो भारत है, जान ही रहे, इंडिया है। उसका क्षेत्र, उसका राज्य कहां कहां तक है, ये सब लिखा हुआ है। तो कितने स्टेट्स है हमारे पास अभी? 28 है ना। और कितने यूटीज है? 8 है। यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 8। और स्टेट्स कितने हैं? 28। तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो लिस्ट है वो आपको कहां मिलेगी? कहीं तो लिखा होगा ना, कहां मिलेगी? अनुसूची 1 में। वही चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, अनुसूची 1 में हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी। क्लियर है? उन्हीं को हमको याद करना है कि ये जो स्टेट्स हैं 28 राज्य कौन कौन से हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो कौन कौन सी। क्लियर है? समझ गया ना? तो ये पहला अनुसूची हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला अनुसूची है संघ राज्य के नाम और क्षेत्र। देखें, देखो तो 28 राज्य वैसे भी नाम तो जानते ही होंगे, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कौन कौन से हैं, कब कब बने। ओके, तो देखो सबसे पहले देखिए यही वाला है ना, अनुसूची 1 संघ राज्य के नाम और क्षेत्र। ठीक है, तो पहला टॉपिक इसी को स्टार्ट करते हैं। और इसी में देखिए सबसे पहले होता क्या है? राज्य बनाने हैं हमको। तो थोड़ी कहानी सुनिए, जुड़िए। राज्य बनाने हैं। एक मिनट ना, बंद कर रही हो क्या जी? उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर करो ना, गर्मी लग रहा है, ये बहुत हीट करता है ना। ठीक, देखो आप लोग थोड़ी जड़ा रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा कहानी सुने। देखो राज्य बनाने हैं, क्या बनाने हैं? राज्य। तो राज्य बनाने के लिए सबसे पहले प्रावधान अगर देखें ना, सबसे पहले जो कंसेप्ट है ये, ठीक है, 1905 से स्टार्ट करते हैं। 1905 में होता क्या है? 1905 में लॉर्ड कर्जन रहते हैं हमारे वायसराय। ठीक है, ज्यादा ही तेज हो गया क्या? आप लोग को बंद कर देता हूं। ठीक, देखो लॉर्ड कर्जन रहते हैं, लॉर्ड कर्जन 1905 की बात है। वो क्या करते हैं ना, बंगाल का विभाजन करते थे, स्टेट बनाते हैं एक। ठीक है, बंगाल का विभाजन करते हैं, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल की। ठीक है, तो जब बंगाल का विभाजन करते हैं तो उसी समय ना हमारे राज्यों की सीमाओं में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उड़ीसा के कुछ राज्य हमारे यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ अगर पढ़ा होगा तो जानते होंगे, सरगुजा, चांग भाखार, कोरिया रियासत 1905 में ही आती है ना हमारे एरिया में। और बाकी कुछ चीजें जो है हमारा चला जाता है, किसमें? संबलपुर वाला एरिया उधर चला जाता है। तो जो चेंजेस होते हैं ना 1905 में हुए, और होने से ये भारतीयों को पता चला कि हाँ यार राज्य बन सकता है। राज्य बनने से प्रॉफिट क्या होता है? तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छे से प्रशासन होता है, वहां का लोकल नेता हो जाएगा, है ना, उनके मुद्दे सुने जाएंगे। तो भारतीय भी प्रयास करने लगे कि हम लोग स्टेट बनाएंगे अपना। ठीक है, क्या बनाएंगे? स्टेट बनाएंगे। ध्यान देना, धीरे धीरे ये मांग होती रही, स्पेशली उन जगह पे जहां पर वो सेपरेशन की बात करते थे, यानी साउथ में। ठीक है, कहां पर की बात कर रहा हूं? साउथ जो एरिया है ना हमारा, वहां पर राज्य बनाने की डिमांड चलती रही। तो मांग तो कर रहे थे, मगर अंग्रेज कहां सुन रहे हैं। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आजादी के बाद बनाएंगे। ठीक है, आजादी के बाद, ध्यान से समझना, कब बनाएंगे? तो आजादी के बाद हम क्या बनाएंगे? अपना स्टेट बनाएंगे। स्टेट ये वाला सबसे ज्यादा डिमांड कौन कर रहा है? तो साउथ वाले।
ठीक है। जैसे ही हम आजाद हुए, कब आजाद हुए भाई? कब आजाद हुए? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। तो साउथ वाले बोले कि अब देखो यार, हमको तो अलग देश बनाने दिए नहीं, तो राज्य बना दो, राज्य बना दो ना। तो राज्य बनाने के लिए बोले कि देखो ऐसे राज्य नहीं बनता है, पहले आप जो बोल रहे हो क्यों राज्य बनाएंगे? तो बोले हमारा भाषा अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है भाई, है ना, इसलिए बना दो। और क्या अलग है? तो हमारा कल्चर अलग है, हमारा जो है ना, जो हमारा संस्कृति है वो अलग अलग भी है, हमारी संस्कृति अलग है, भाषा अलग, इसलिए हमको राज्य बना दो। हम तो देश बनना चाहते थे, हैदराबाद नहीं देख रहे थे, लड़ के हुआ, बाद में बना था, वो तो बनना नहीं चाहता था। तो वो बोल रहे हैं कि हमको क्या बना दो, एटलीस्ट राज्य तो बना दो। तो बोले नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले समिति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समिति। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली समिति बनाई नेहरू जी ने, जिसका नाम था एस.के. धर समिति। क्या बनेगा? 1948, 47 में आजाद हुए। ठीक है, नहीं लिखो मत, ठीक है, सच बता रहे हैं, मैंने इसीलिए ना पूरा वो कर दिया है। हाँ, जब जो ये है ना मिलता है ना आप लोग को, है ना, उतना समय नहीं है वो 1.5 घंटे में कि फिर लिखोगे फिर वेट करना। आप समझ लीजिए, नहीं आएगा तो पूछ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा चीज आपको मिल जाएगी, आराम से आप नोट्स बना लेना, नहीं चलेगा। ठीक है, यहां पर फोकस कर देना याद करने पे थोड़ा सा, है कि नहीं। तो 1948 में एक समिति बनती है, क्या नाम है? एस.के. धर समिति। लगेगा थोड़ा बहुत चुपके से लिख लेना, ऐसा कोई ऐसे वो नहीं कर रहा हूं, मार नहीं डालूंगा। ये कौन सा समिति है? एस.के. धर समिति। क्यों बनी थी ये? तो सुनो, इन लोग डिमांड कर रहे थे कि भाषा अलग है ना, तो राज्य बनाओ। भाषाई आधार पर राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब राज्यों के पुनर्गठन के लिए समिति बनाई गई थी। पहला 1948 बोले हमारे अगर भाषा को देख के बनाओगे ना तो एकदम 10-10 कदम पर है, 2-4 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। तो छत्तीसगढ़ का देख लो ना, सरगुजा साइड चले जाओ, सरगुजिया है ना, छत्तीसगढ़ बिलासपुर कैसे का खाबे खाना, इधर जयपुर वाला अलग छत्तीसगढ़ ये चलता है कि नहीं चलता, देखना ना, तो बिलासपुर का टोन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, और रायपुर का टोन, और उधर बस्तरिया। तो हमारे यहाँ ही देखो कितना सारा बोली अलग हो जा रही। तो अगर बोली भाषा के आधार पर बनाओगे तो ऐसे देखोगे तो कम से कम 100 टुकड़े हो जाएंगे अभी के अभी भारत के। ये सही नहीं लगता है। और नेहरू जी को रिपोर्ट देते हुए इस गर्द समिति ने कहा कि देखिए, भाषाई आधार पर अभी राज्यों को का पुनर्गठन करना सही नहीं है। तो क्या कर दिया डिमांड को, क्या कर दिया? खारिज कर दिया जी, है ना, क्या कर दिया? खारिज कर दिया। क्लियर है? अब फिर बोले कि नहीं, हमको तो बनाना है भाई, हमको तो कुछ नहीं, ठीक है, हमको तो बनाना है, मतलब बनाना, ये वाले साउथ वाले देखो, स्पेशली ये हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद वाला जो एरिया ना, क्योंकि लोग अलग देश बनना चाहते थे। थोड़ा सा याद करो ना, थोड़ा हिस्ट्री तो पढ़े होगे, है ना। अरे निजाम, हैदराबाद नहीं सुने, लोग बता देते हैं। जब हम लोग रियासतों का विलय करवा रहे थे ना, तो हैदराबाद रियासत जो है वो विलय होना नहीं चाहती थी, ठीक है। उसके निजाम बोलते थे हम ना जाएंगे। तो वो जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी है ना, घेर घार के मिलिट्री वाले को पुलिस का वर्दी पहना दिए और 3 दिन तक घेरे रहे हैं उनका महल को, तब जाके उन लोग मिले हैं। तो बोले कि हम देश नहीं बन सके, कम से कम राज्य बना दो। तो बहुत डिमांड कर रहे थे। तो इन्होंने जो राज्य पुनर्गठन का जो मांग है उसको खारिज कर दिया। क्लियर है? इसके बाद ये मान नहीं रहे थे, बोले कि देखो, अहिंसा से नहीं तो हिंसा से सही। पाकिस्तान बना कि नहीं बना? पहले पाकिस्तान की मांग भी खारिज हो चुकी थी, मगर उन लोग क्या किए? सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई वो चालू कर दिया था 1946 में 14 अगस्त को। तो बना तो लिया आखिर पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, सुने हो ना, आ रहा है गदर, देख लेना अभी, लड़के लेंगे पाकिस्तान, वो उन लोग का नारा था भाई। तो लड़के आखिर ले ही तो लिए। तीनों ने बोले यहाँ हिंसा चालू हो गई। ध्यान समझ जाए थोड़ा सा बैकग्राउंड। उसके बाद नेहरू जी ने बोला देखो ऐसा करो, मैं खुद समिति बनाता हूं, मैं रहूंगा उसमें, ठीक है, और देखता हूं क्या आपकी मांग जायज है कि नहीं। देखो समिति बनाने से क्या होता है पता है, थोड़ा समय मिल जाता है। बात को समझना, किसी चीज को टालना हो ना तो वह ठीक है, विचार करते हैं, समिति बनाते हैं, प्लस और माइनस देखते हैं, ठीक है। तो समिति बनी मतलब क्या हो गया? पोस्टपोन। क्लियर? तो समिति फिर से बनती है 1948 में जी, इसका नाम है जेवीपी समिति। क्या नाम है? ये भी उसी लिए बनी थी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनी थी। क्या नाम था? जेवीपी समिति। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, और सबसे लोकप्रिय नेता वल्लभ भाई पटेल भारत में पहले। और एक तो साउथ का पकड़ लिए, साउथ वाला भी तो होना चाहिए ना, पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है, पी फॉर पट्टाभी सीता रमैया। 3 लोग, कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, पहला वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा पट्टाभी
सीतारमैया, ये साउथ के थे। ये तीन लोगों ने फिर समिति बनाई, किसके लिए बनाई? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए। और इन्होंने भी वही पाया कि देखो अगर एक भाषा एक राज्य अगर बनाया जाए तो बहुत दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो ऐसे हमारा देश सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अभी अभी हम लोग अलग हुए थे, इसलिए क्या किया गया, इसको क्या कर दिया गया, इन्होंने भी बोला कि नहीं बना सकते, अभी तो फिलहाल नहीं बना सकते। अब जवाहरलाल नेहरू जी जो कि प्रधानमंत्री थे समझ लो, उन्होंने मना कर दिया, मतलब कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब इधर से आंदोलन चालू, ठीक है देख लेंगे, आपको चुनाव आने दो, ठीक है। 1950 में संविधान भी बन गया ना जी। उसके बाद 51 में चुनाव भी होगा, 51 में चुनाव होता है। पहला चुनाव हमारा कब हुआ है, इधर लिख दूं क्या? 1951 और 52 तो चुनाव हुए, और चुनाव में नेहरू जी जीत गए। ठीक, बोले कि चुनाव के बाद अब फिर से मांग करेंगे, भाई हमारी सरकार है, हम मांग करेंगे। तो मांग किए, और याद रखिएगा एक व्यक्ति थे ओटीसी रामलल्लू। कौन थे? ओटीसी रामलू, ठीक है। तो ओटीसी रामलू ने 56 दिनों का अनशन किया, गांधीवादी नेता थे। उन्होंने बोला कि देखिए अहिंसावादी हूं मैं, अनशन करूंगा, राज्य बनाना है क्या? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उन्होंने अनशन किया, 56 दिनों तक अनशन किया, 56 दिनों तक। और 56 दिन अनशन करने के बाद जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वो 56वें दिन मर गए जी, मृत्यु हो गई उनकी। और सोचो तो कोई अगर मर जाए तो कितना हिंसा हो, किसी दूसरे के लिए कोई कर रहा है और मर जाए, हो जाएगा नहीं। उसके बाद जैसे ही इनका डेथ हुआ, पूरा ये आंध्र प्रदेश जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला जो एरिया, यहाँ पर हिंसा भड़क गई, और ऐसा लगने लगा कि ये आज के आज जो है राज बनाना छोड़ो, देश ही बन जाएगा, ठीक है, ऐसा हाल हो गया था। तो तत्काल प्रभाव से नेहरू जी झुके, और 1953 को उन्होंने क्या किया, जून 1953 को सबसे पहले एक राज्य बनाया, जो कि नहीं बनाना चाह रहे थे, और उन्होंने बनाया कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा राज्य बना है 1953 में? आंध्र प्रदेश राज्य बना। याद रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना है, तो आंध्र प्रदेश। यही प्रश्न है, इतनी के लिए इतना थोड़ा सा बताए। और उस समिति है, 2 समिति है, ठीक है, एसके धर समिति और जेवीपी समिति, ठीक है, बन जाएगा। वो बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो 1953 में क्या हुआ, जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, लोगों के मन में उम्मीद की किरण जाग गई, है ना, हो गया ना जी। मान लो यहाँ पर बैठे हो, एक आदमी छुट्टी दे दे तो लगेगा ना हमको भी छुट्टी मिल जाए, ऐसे करके स्कूल में होता था ना, ठीक है, मांगते थे ना, तो वैसे ही वाला है, बोलते थे अरे सब बाहर चल दो कैसे करके। तो देखो 1953 जैसे ही राज्य बना, तो बाकी जो अलग अलग स्टेट्स थे वहां भी तो लैंग्वेज था ना, उन्होंने भी मांग करने लगे। नेहरू जी इस बात को समझते थे, उन्होंने बोला फिर से कमेटी बना दो, है ना, फिर से कमेटी बना दो। और एक कमेटी है, उसको याद रखना, पीएससी में पूछा था लास्ट ईयर, अभी पूछा हुआ है ना, अभी जो 2023-22 में जो पीएससी नहीं हुआ था उसे पूछा। तो 1953 में फिर से समिति बनी, और उसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। बनेगा 19 बोले ना, किसी चीज को अगर टालना है करंट के लिए तो क्या बना दो? कमिटी। उस कमिटी के 3 लोग थे, हेड थे उनके फजल अली। कौन थे? फजल अली। और 2 और सदस्य थे, के एम पणिक्कर, यही पूछा हुआ था, पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, 2 लोग थे, मतलब टोटल 3 लोग थे। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और एक सदस्य, 2 सदस्य, कौन सो? के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। ये 3 लोगों के लिए एक समिति बनी, और किसके लिए बनी थी? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए। किसके लिए? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए समिति बनाई गई थी, ठीक है। समिति बनाई, तो डिले हुआ 1955, याद रखिएगा। 1955 में इसने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के बाद कहा कि देखो ऐसा करोगे, रिपोर्ट तो ज्यादा की दी थी, इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने राज्य बने? 6 राज्यों को फिर से पुनर्गठित किया गया, और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6। किस समिति की सिफारिश पर? फजल अली आयोग की। अरे मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश, अरे फजल अली आयोग की सिफारिश पर ही बना है, ठीक है। तो 14 राज्य बनेंगे। कितने राज्य बनेंगे? 14 राज्य। बढ़े आगे, कौन कौन से वो 14 राज्य हैं?
ठीक है, देख लेते हैं। और अभी कितने राज्य हैं हमारे पास? 28। तो 14 से लेकर जो 28 का जो सिलसिला है, ठीक है, जो जर्नी है उसको हम लोग को आज करना है। क्लियर है? यहां तक का क्लियर है? अच्छा, जिसको ऑनलाइन में जो भाई जिसको डाउट होगा, दिए थे क्या? नहीं, मैं ही दे देता, ठीक है। देखो जी, ये नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ये लो, ले ही लो। ठीक है, इसमें व्हाट्सएप कर दो, अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले कौन सा था हमारा? आपका 14 राज्य बनेंगे। तो 14 राज्य कौन कौन से? तो देखो, आप लोग नाम जो राज्य का जानते होगे ना, वही पकड़ लेना। और कितने शासित प्रदेश बनेंगे? तो 6 राज्य, 6 है ना। तो 6 को देखेंगे पहले। अभी कितने हैं? तो यूटी कितने हैं? 8। ठीक है, तो देखो, तो चलो, ठीक, यही बता रहा था राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर। ठीक है, वहीं पर लिखना था। ये है आपके 14 1956 की कंडीशन। कब की कंडीशन है? 1956। ठीक है, देखो सबसे पहले अच्छा आप ही नाम बताओ, यही पर लिखना। कौन सा है ये? कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। एक जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये वाला पंजाब, उस समय हिमाचल प्रदेश सब उसी में था। पंजाब 2। देखो ना कितना आसान है, नहीं भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस 14 आपको याद रखना है, 14। उसके लिए कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान 3। ठीक है, राजस्थान के याद रखेगा। महाराष्ट्र और गुजरात एक थे, महाराष्ट्र बोलते थे उसको। तो ये कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, 4 महाराष्ट्र 4। उसका मैसूरू जो कर्नाटक है वो आ जाएगा 5। केरला 6। उसके बाद ये वाला तमिलनाडु 7। और ये आंध्र प्रदेश, अरे 1953, याद आया है ना? कितना हो गया? 8। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश 9। याद है? 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, पहले सीपीएन बरार बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस इन बरार, है ना? पढ़े तो हो गए। मध्य प्रांत सुना ना, मध्य प्रांत एवं बरार, तो मध्य हमारा छत्तीसगढ़ उसी में था ना। ठीक है, उसके बाद देखो इधर कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा 10। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल 11। ठीक है, आसाम 12, आसाम पूरा। ठीक है, बिहार 13 और उत्तर प्रदेश 14। ठीक है, 14 हो गए राज्य। तो अगर आपको नाम भी अगर पता होंगे तो भी बन जाएगा राज्यों के नाम, कॉमन सा है। ठीक है, तो 14 राज्य हमारे बनाए गए। क्लियर है? मुद्दा यहां से नहीं आता, जनरली हमारे इसके बाद के प्रश्न पूछे जाते हैं 14 के बाद का 28 का। ठीक है, तो 28 राज्य कैसे कैसे बने? तो ये 14 राज्य बनेंगे, बन जाएगा ना? ठीक, एक मैप लेना, मैप बनाना और उसमें 14 राज्य भरना। ठीक है, 14 के बाद देखो, अगर 14 के बाद 28 भी याद रहेगा तो भी बन जाएगा। अब सुनो, तो 14 के बाद अगला हमको 14 तक जाना है। ठीक है, और क्रम से आना चाहिए। ठीक है, तो क्रम से आना चाहिए ना, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लगा लो। ठीक है, लगा लेते हैं, पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे उसको। ठीक है, डेट वाइज भी कर लेंगे। तो देखो मेरे साथ आप थोड़ा सा दोहराओ। ठीक है, बोलो गुनाह है, बोलो तो गुनाह क्या है? गुनाह, गुनाह होता है गुनाह। क्या है? ममता से। किसे? ममता से। आंख मिलाना गुनाह है, बोलो तो, बोलो गुनाह। अरे गुनाह है, गुनाह सबसे पहले कैसा है? गुनाह, है ना? क्या हो जाएगा? गुनाह, गुनाह है। क्या गुनाह? अभी पढ़ाई लिखा, अरे हॉस्टल वार्डन बनना है ना? तो 9 में टक्का नहीं करना है, तो गुनाह है। क्या है गुनाह? किससे आंख मिलाना? कोई ममता थोड़े है यार ममता से आंख मिलाना। किसे? ममता से नीचे में आंख मिलाना। एक क्रम है, क्रम नहीं टूटेगा। ठीक है, तो गुनाह है ममता से आंख मिलाना। मगर हम तो समझा रहे हैं, गुरुजी लोग समझाते हैं, बेटा पढ़ लो रे, पढ़ लो रे। ठीक है, मगर कहाँ मानते हैं? मिलाओगे ही, मिलाओगे ना जी? कहाँ नहीं मानते ना जी? कैसे पीछे है कि नहीं? पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो। तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो लड़ाई होगा, लड़ाई नहीं होगा, लड़ाई घर वालों से लड़ाई, अपने आप से लड़ाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी, अपने आप से लड़ाई। अरे यार मेरे को तैयारी करना था, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो एक चीज, लड़ाई होगा तो उस लड़ाई को क्या बोलते हैं? 36 ही बोलते हैं। 36 का आंकड़ा हो गया। और जैसे ही 36 का आंकड़ा हुआ, है ना, 36 का आंकड़ा होगा ना, लड़ाई ना लड़ाई, तो ना आपका भूत को उतारना पड़ेगा। सच बता रहे हैं, वो जो भूत चढ़ता है ना,
ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई एकदम देखना, जब पेपर रहेगा ना तभी भूत चढ़ेगा, ठीक है, मर जाऊंगी नहीं जी सकता ऐसा कर, ठीक है, तो भूत को उतारना पड़ेगा कि नहीं, बैगा लोग पास जाते हैं, ठीक है, भूत को उतारना पड़ेगा, ओके। किससे उतारते हैं भूत? मम्मी दे झाड़ू, दे रहे, कहाँ है झाड़ू रे, ला रे, झाड़ू से उतारेंगे। किससे उतारेंगे? झाड़ू से। भूत उतारेंगे किससे? झाड़ू से। यहां तक रोकते हैं, ठीक है, उसके बाद और आगे बताऊंगा। पहले इतना ही आप बताओ क्या है? गुनाह है। किससे आंख मिलाना? ममता से आंख मिलाना गुनाह है। और आपने मिलाया तो क्या हो जाएगा? 36 लड़ाई हो जाएगा। और उसके बाद आपका भूत उतारेंगे। और किससे उतारेंगे? झाड़ू से उतारेंगे। क्लियर है? ओके, रुको। गुनाह है, उसको करते हैं। ग से देखो, सबसे पहले ग से गुनाह है गुजरात। क्या हो जाएगा ये? गुजरात। ग से गुजरात, है ना। न से नागालैंड, ठीक है, क्रम है, क्रम के लिए करना ही पड़ता है, नागालैंड, ठीक है, गुजरात, नागालैंड। और उसके बाद ह से हरियाणा, ठीक है, ह से हरियाणा बन जाएगा। गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। डेट भी देखते चलो, 1960, 3 जोड़ दो, है ना, 3 जोड़ दीजिए, 1963, फिर 3 जोड़ दीजिए, 1966। बताओ इतना कठिन है क्या? नहीं ना, फैक्चुअल है, बोल देते याद कर लेना है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, मगर नहीं, थोड़ा सा आप भी साथ दें, याद कर लेते हैं यहीं पर। यहाँ पर देखो, सबसे पहले गुनाह है, तो गुनाह क्या है? ग से गुजरात, न से नागालैंड, ह से हरियाणा। 60, 63, 66, है ना। ह से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ह से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। म से हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। म से हो जाएगा मेघालय, मेघालय। और त से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। त से क्या हो जाएगा? ममता। मम से ममता, याद रखिएगा क्रम है, पहले मणिपुर बनेगा, फिर मेघालय बनेगा, फिर त्रिपुरा बनेगा, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। और किससे आंख मिलाना? ममता से। स से हो जाएगा सिक्किम, स से हो जाएगा सिक्किम। यहां तक का क्लियर है कि नहीं? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हो गया, है ना। लिख दूं? ये हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ठीक है। तो ममता से मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। देखो डेट देख लो, हिमाचल प्रदेश का एक ठो याद रखिएगा, बस एक ठो अलग से 1971, ठीक है। उसके बाद ये 3 एक साथ 1972, देखो तो, है ना। और लास्ट आपका सिक्किम, सिक्किम को थोड़ा सा अलग से याद करेंगे, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972, देखो मत, है ना, ठीक, 1972। उसके बाद देखिए सिक्किम का आएगा 75। क्या जाएगा? 75। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर संशोधन होगा, 36वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? ठीक है, कल आपको बताया था जब संविधान में कोई जोड़ना हो कोई चीजें, क्योंकि सिक्किम हमारा पहले पार्ट नहीं था, पता है आपको। सिक्किम हमारे यहाँ ऐसा नहीं था ना, सिक्किम को लाए हैं। तो 35वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने सिक्किम को लाया है। अरे बात को समझो, जैसे ये वाला है ना, अपने अंदर अपना ही राज्य में थोड़ा चेंज कर रहे हैं। सिक्किम हमारा पार्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है। चाइना आक्रमण करने वाला था तो उसके राजा हमें बोले कि अरे यार हमको रख लो यार, तो हमने रखा है उसको। तो 75 में क्या हुआ? 35वां से आया 36वां संविधान संशोधन। देखो 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम हमारे यहाँ एक राज्य बना है, बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 36वां संविधान। क्लियर है? ये गुनाह है ममता से क्या मिलाना। हाँ चलो इसको पहले कर ले क्या यहां तक। देखो ना, गुजरात क्या हो जाएगा? 15वां। कहां है गुजरात? कौन सा जाएगा? गुजरात। क्लियर है? ठीक है, बनेगा ना, मैथ से भी याद रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। 15 के बाद 16 कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड कहाँ है? देखो ना, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर और ये आपका मेघालय, है ना। तो नागालैंड सेकंड नंबर पर। नेक्स्ट उसका कहो हरियाणा क्या हो जाएगा? हरियाणा, तो देखो हरियाणा देखिए, यहाँ पर आपका ये है पंजाब, सॉरी ये है पंजाब, और यहाँ पर मिल जाएगा आपका क्या? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। क्लियर? उसके बाद देखो अलग कौन सा? हिमाचल प्रदेश 1971,
ठीक है, किससे अलग हो गया हुआ था? हिमाचल प्रदेश जो है यूटी था, ठीक है, पंजाब से ही अलग हुआ। पंजाब से 2 स्टेट बनेंगे, एक बनेगा हिमाचल प्रदेश और एक बनेगा हरियाणा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो तो मणिपुर देखो, ठीक है, 72 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, याद है? ये तो यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर आ जाएगा मेघालय, और ये वाला नीचे वाला जो देख रहे हो ना त्रिपुरा, ये सेमेस्टर क्लियर है कि नहीं आप लोग को? क्लियर है? डाउट है कोई? बोलते भी नहीं। देखो तो ये है आपका सिक्किम, ठीक है, ऊपर में। यहां पर देखिए ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है आपका आसाम, क्या है? और ये इसके जस्ट नीचे जो पाएंगे ना, ये वाला पड़ेगा मेघालय। क्या पड़ेगा? क्लियर है? आसाम के नीचे मेघालय। ये जो निकला हुआ ना नोक्की है, नोक्की, वो वाला त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा, ठीक है। इधर चार्ट हो, देखो चार्ट हो, ये वाला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिजोरम। क्लियर है? ठीक है, तो ये 3 राज्य, कौन सा? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक। उसके बाद देखिए तो 36वां संविधान संशोधन कौन सा बनेगा? तो हमारा सिक्किम बन जाएगा। ये वाला जो है ना, गंगटोक राजधानी है इसकी, ये वाला हमारा पहले पार्ट नहीं था ना, सिक्किम वाला, ठीक है। क्लियर है? अगर आप मिलाए, है ना, ममता से आंख मिलाना छूट गया ना, ममता से हुआ है। अभी अगर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आंख मिलाना। तो आंख मिलाना को थोड़ा सा देखो, ठीक है, आग मिलाना, देखो आंख को बस आग कर देना है, ठीक है, क्या करना है? आग मिलाना। अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। म से हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा? मिजोरम। और ग से हो जाएगा गोवा, ग से क्या हो जाएगा? गोवा। ये 25, 24, 23, बस एक डेट ही याद कराऊंगा, बस ये लास्ट डेट है। इसके बाद आपको डेट नहीं याद करना है। 1987, कौन सा डेट है? 1987। 75 किए थे लास्ट में। सिक्किम, सिक्किम बाद एक डेट बस, 1987, 3। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। आग, आंख को आग कर लेना, आग मिलाना, क्या है? आग मिलाना। म से मिजोरम, पहले अरुणाचल प्रदेश बनेगा, फिर मिजोरम बनेगा, फिर गोवा बनेगा। कब बनेगा? 1987। मगर हम तो समझा रहे हैं ना कि मत मिलाओ जी, मत मिलाओ, पढ़ लो पढ़ लो, मगर नहीं सुन रहे हो तो क्या हो जाएगा? लड़ाई नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? 36, ठीक है, 36 के आंकड़े, छत्तीसगढ़, है ना। और ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखो बता रहा हूं, घर जाने से पहले ना जो करना है कर लो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। गोवा चल दो, गोवा, घर मतलब छत्तीसगढ़ ना, छत्तीसगढ़ जाने आने से पहले कहां जाओगे? गोवा। घुमाओ जितना घूमना है, फिर घर आने के बाद जाने नहीं मिलेगा। ओके, तो घर समझ रहे ना, बिहाव हो जाएगा महिला लोग, ठीक है, पुरुष लोग, तो कहां जाओगे? इसीलिए छत्तीसगढ़ से पहले कहां चलना जाना है? गोवा। ऐसे करके याद रख लो, गोवा पहले आएगा 25वें नंबर का, ठीक है। 26वें में क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। लड़ाई हुआ और क्या करेंगे? उतारेंगे नहीं क्या, है ना, भूत उतारेंगे आपका, ठीक है। किससे उतारेंगे? मतलब उत्तराखंड, है ना, उतारेंगे, खंड खंड कर देंगे। किससे उतारा जाएगा? झाड़ू से, झारखंड, है ना। आपका भी खंड खंड और झाड़ू का भी खंड खंड, नहीं हो गया? उत्तराखंड, झारखंड, पूरा झाड़ू टूट जाएगा, ठीक है। नया झाड़ू लगवाना पड़ेगा, आप ही लोग मार के भेजी जा नया झाड़ू लेना, ठीक है। तो मम्मी मारेगी, चोट लगा है रे दाई, बहुत चोट लग गया। फिर माता राम ही फिर आपका क्या करेंगे? सेवा करेंगे, ले हल्दी लगा देती हूँ, तेल लगा देती हूँ, ऐसे करते, ठीक है। दोबारा ऐसे मत करना रे लड़का रे, ऐसे रे, पढ़ाई लिखाई करे, हॉस्टल वार्डन बन, ठीक है, देश का कल्याण कर, बच्चे लोग का भविष्य बना, ऐसे कर। तो तेल लगाएंगे कि नहीं? लास्ट में चोट लगेगा तो तेलंगाना, ठीक है। लास्ट में क्या होगा? तेलंगाना। लास्ट क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अब बोलो, अब नहीं बनेगा, सीक्वेंस टूटेगा क्या? तेलंगाना लास्ट, ठीक है। गुनाह है ममता से आंख मिलाना। अगर मिला लिए तो क्या हो जाएगा? 36 के आंकड़े होंगे। क्या उतारेंगे आपका? भूत। किससे उतारेंगे? झारखंड या झाड़ू से। और उसके बाद चोट लगेगा दाई रे दाई, क्या हो जाएगा? तेलंगाना, तेल लगवा लेना, ठीक है, बनेगा। इसका तो पता ही है आप लोगों को कि बताना पड़ेगा। 2000, है ना, 2000। अरे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 1915, 1915, अरे जान रहे हो नहीं जान रहे हो? 1 नवंबर
9 नवंबर और 15, मेरे को लगा जान रहे हो ऐसे करके, गलत फहमी में हो गया था मेरे को, है ना। 1 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ऐसे ए फॉर एप्पल बना लेना, ठीक है। छत्तीसगढ़, फिर ऊपर पहुंच जाओगे उत्तराखंड, फिर कहां जाओगे झारखंड, ए फॉर एप्पल बनेगा ऐसे। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, और लास्ट में तेलंगाना 2014, ठीक है। लास्ट में कौन सा होगा, तेलंगाना 2014, 2 जून 2014, ठीक है। तो ये हमारे कितने राज्य हो गए, गिनो ना, 29 हो जाएगा। 25 यहां तक था, 26, 27, 28 और 1 29। एक तो कहां गया जी, एक तो कैसे बढ़ गया चश्मा है, 28 बता रहा था, अभी 29 हो गया, कैसे हो गया। हाँ तो 29 हुआ, ये तो 25 हुआ क्या गोवा। छत्तीसगढ़ को जानते ही हो गए, 26वां नंबर का है ऐसे करके, है ना। छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का है, 26वां क्रम का है। उसके बाद 27, 28 और 1 29, एक तो कहां से आया, अरे अभी 28 है ना, अरे जम्मू कश्मीर नहीं हट गया है, हटा नहीं है ना, अरे हाँ हट तो गया, इसीलिए तो 28 हो गया। तो जब बना था तो एक क्रम वही रहेगा, याद रखिएगा, एक क्रम नहीं टूटता है। ये अभी भी पूछा जाए छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का था, 26वां था भाई, है ना। तेलंगाना 29वां था, मगर अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। चूंकि 1956 में जो जम्मू कश्मीर बना था वो हट गया, ठीक है, इसलिए अगर गिनोगे तो 28 आते हैं, बनेगा ना। चलो ना, जो बचा उसको कर लेते हैं, बचा कुछ आपको। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अभी बताया 1987, ठीक है। देखो ये मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और ये देखो गोवा, ओके। उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ प्यारा, ठीक है। ये तो छत्तीसगढ़, ए फॉर एप्पल, ठीक है, ये तो बन गया, बनेगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक। उसके बाद लास्ट में आपका कौन सा होगा, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना आप किससे अलग होगा, वही आंध्र प्रदेश से अलग होगा, तेलंगाना, ओके। तो ये हमारे 28 राज्य हो गए, ठीक है। लास्ट एक बार देखते हैं कितना याद रहा। देखो सबसे पहले हमारा कौन सा हो जाएगा, गुनाह है ममता से आंख मिलाना, ग से गुजरात, ठीक है, न से नागालैंड, ह से हरियाणा, बहुत ही बड़ा पूछ चुका है। देखो एक बताता हूँ, हरियाणा जो है ना, हरियाणा, नागालैंड वाला, नागालैंड, ये आपका एडीओ के एग्जाम में आ चुका, व्यापम के, तो मैं व्यापम को लेके चल रहा था, ठीक है। एडीओ के एग्जाम में आया हुआ है, नागालैंड का डेट पूछ दिया था, ठीक है। हरियाणा का याद रखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ये हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, गुनाह है ममता से आंख मिलाना, है ना। तो ममता, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, स से सिक्किम 1975, ठीक है। आंख मिलाना मतलब क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम और गोवा, फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, और लास्ट में तेलंगाना, ठीक है। यूटीज देख लें थोड़ा सा, यूटी जी हमारे यहाँ अभी कितनी यूटीज है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, कितने हैं, 8 है, 8, ठीक है, देख लिया जाए। चलो इसी में बता देता हूं, एक तो इसी में बता दो, ठीक है। देखो तो गिनना तो आप ही लोग गिनना। ये पहला है, ये कौन सा है, पहला लद्दाख, पहला कौन सा यूटी है, लद्दाख, 2019 लद्दाख बन जाएगा ना, पहला एक, ठीक है। उसके जम्मू कश्मीर कितना हो जाएगा, 2। उसके नीचे चंडीगढ़ 1966, याद करो ना, पंजाब से अलग होकर हरियाणा बनाया गया और चंडीगढ़ को क्या बनाया गया, आपका यूटी बनाया गया था, ठीक है। दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। और एक आपका दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली 1956 में ही बन गया था, ठीक है। दिल्ली 4 तो ऐसी हो गया, ऊपर का 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख, याद हुआ। उसका अगला कौन सा, चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। 4 नीचे देखो, दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली, एक हो गया है अभी, दोनों 2019 में हुआ है एक, तो दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली 5, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, कौन सा होगा, लक्षद्वीप कोरल रीफ से बना है, कोरल से, मूंगा से, कैल्शियम कार्बोनेट, मूंगा से निर्मित था ये द्वीप, कोरल रीफ से, ठीक है। कवरत्ती राजधानी लक्षद्वीप। उसका इधर पुदुचेरी, ठीक है। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, अंडमान और निकोबार,
हो गया कि नहीं 8, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। दमन दीव दादरा नागर हवेली, उसके बाद अगला कौन सा होगा लक्षद्वीप, उसके बाद पुदुचेरी और आपका हो जाएगा कौन सा अंडमान और निकोबार। बताओ यहां तक क्लियर है। हमारे अनुसूची 1 में जो लिस्ट है पूरी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों की पूरी लिस्ट मैंने बता दी, ठीक है, बन जाएगा ना। अब आपकी ड्यूटी है थोड़ा सा एक बार घर में पढ़ेंगे ना, ठीक है, पीडीएफ वगैरह से, तो थोड़ा सा आप याद करेंगे उसको, थोड़ा क्या क्या देख के, हाँ, और डेट वाइज करना हो, डेट वाइज पूछता है, बन जाएगा। आगे बढ़ जाऊं, अच्छा 6 बताऊं, बता दूं, ठीक, ऐसे सुन लो ओरल, ठीक है। दिल्ली, ठीक है, ये जो त्रिपुरा और ये इधर देख रहे हो ना, ये वाला त्रिपुरा और ये मणिपुर, ये यूटी बना था, 3 हो गया, ठीक है। देखो आपका अंडमान निकोबार 4, दमन दीप दादरा इसको कैप्चर किए थे हालांकि, ठीक है। इसका आपका हिमाचल प्रदेश 5, ठीक है, और ये इसमें से आपका एक था यूटी, एक और छूट रहा है क्या, कौन सा छूट रहा है, ये दमन दीप दादरा नगर 2, तो हो गया ना 6। तो आप वैसे नहीं पढ़े क्योंकि देखो अभी वर्तमान में कितने हैं 8 है ना, तो 8 को पढ़िएगा। ये कई हमारे यूटीज थे जिसको हमने राज्य बना दिया, हिमाचल प्रदेश यूटी था, उसको हमने राज्य का दर्जा दे दिया 1971 में, ठीक है। त्रिपुरा ये मणिपुर ये पहले यूटी हुआ करते थे, हमने राज्य बना दिया, तो उसको छोड़ भी दोगे चल जाएगा। 8 के 8 आपको पूरा पढ़ना, ठीक है, ठीक है, फिर भी बता दिया हूं, बन जाएगा। आगे बढ़ जाए, तो एक हमारा अनुसूची 1 खत्म, क्लियर। अनुसूची 2 देखें, क्लियर है ना, खत्म करेंगे आज ही, आज थोड़ा एक्स्ट्रा चलेगा क्लास, ठीक है, थोड़ा लंबा बैठना का वो डाल लो, देख लो। भारत के शासित प्रदेश अनुसूची 2, ठीक है। अनुसूची 2 में क्या है, कौन बताएगा? देखो मैं बता दे रहा हूं, कल पूछूंगा मैं, ठीक है, रोज के रोज आप याद करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वालों, ठीक है, आप लोग का दूध भात नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग भी अपने स्वतः अपने आत्म मूल्यांकन करके पढ़ें, क्योंकि देखो भाई, क्योंकि सब तो वो करेंगे, यहाँ तो आप लोग चलो मैं पूछ ले रहा हूँ, मगर आप लोग को पूछने नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना है, याद करना है, पेपर आ जाएगा तो फिर हम आपका टाइम नहीं रहेगा, इसलिए पढ़ो और खत्म करो, ठीक है, ठीक है ना जी। तो ठीक पढ़ते रहना, पूछेंगे, ठीक है, टेस्ट फिर लेके टेस्ट बाद में, ठीक। अनुसूची 2 में क्या लिखा है, देखो अनुसूची 2 में क्या है, कौन बताएगा? संवैधानिक अधिकारियों के वेतन व भत्ते, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स एंड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स। तो जो संवैधानिक अधिकारी होते हैं ना, उनके वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया, कितना पैसा लेंगे वो लोग, पैसा, ठीक है। जो संवैधानिक अधिकारी समझते हो क्या होता है? तो संवैधानिक अधिकारी वैसे अधिकारी होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संवैधानिक अधिकारी बोलते हैं। जैसे पीएससी और यूपीएससी वाले हैं ना, चाहे कुछ हो जाए, आचार संहिता लग जाए, चुनाव आ जाए, कुछ हो जाए, पोस्ट निकलेगा मतलब निकलेगा, ओके। और उन लोग कैसे अधिकारी हो? संवैधानिक अधिकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संवैधानिक अधिकारी, ठीक है। राजपत्रित अधिकारी व्यापक वाले भी रहते हैं, तो राजपत्रित नहीं बोल रहा हूँ, संवैधानिक अधिकारी जिसका उल्लेख संविधान में, जैसे यूपीएससी, पीएससी, राष्ट्रपति, राज्यपाल है ना संविधान में, पढ़ेंगे अभी तो ये संवैधानिक अधिकारी। तो किसका पैसा के बारे में बताया गया है, 2-4 नाम मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो सुनो, सबसे पहले किसका पैसा बताएंगे? तो राष्ट्रपति। किसका पैसा बताएंगे? देखो राष्ट्रपति को पैसा, देखो लिस्ट है ना, इसमें भी अनुसूची का मतलब ही लिस्ट होता है, तो राष्ट्रपति का पैसा कितना पैसा देंगे इसमें बताया जाएगा, ठीक है। कितना मिलता है? 5 लाख, 5 लाख मिलता है, 5 लाख, ठीक है। उसके बाद देखो 5 लाख राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, ठीक है। समझ रहे ना, लोकसभा राज्यसभा मतलब, राज्यसभा अध्यक्ष मतलब कौन, किसकी बात कर रहा हूं? कैसे जी? राज्यसभा अध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति, इतना तो जान रहे हैं ना। तो राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी राज्यसभा के अध्यक्ष बताओ चश्मा, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? देख लो, भले 12वीं पास का एग्जाम है, मगर ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है कि आपको अपनी उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता, ठीक है। जगदीश धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीश धनखड़, ठीक है। और लोकसभा के स्पीकर कौन है? कैसे? लोकसभा की स्पीकर ओम बिरला जी, नहीं सुने हो नाम?
ओम बिरला। तो इन लोग के पैसे के बारे में बताया गया है किसमें, 2 में। कितना मिलता है, 4 लाख। कितना मिलेगा, 4 लाख। ठीक है, हल्के मत लेना। मान लो ये हॉस्टल वोस्टल बांटन के बाद मान लो मन करेगा तो अप्लाई कर देना। ठीक है, इधर भी पैसा बहुत है ना। क्या जा रहा है बताऊंगा आगे कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद तीसरा देखिए, उसके बाद राज्यपाल। कौन सा, राज्यपाल। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो राज्यपाल ट्राई कर देना। ठीक है, ये भी सही पोस्ट है। 3,50,000, 3.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 3 लोग कौन कौन, राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और उसके बाद राज्यपाल। क्रम से भी चल रहे हैं। उसके बाद देखिए चौथा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का वेतन मिलेगा, ये इस पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, 2,80,000 CGI, 2,50,000 बाकी लोग। ओके, देख रहे हो ना पैसा, इधर कितना 21,000 प्लस 25,000 बनेगा ग्रेड पे में। ओके, देख लेना, 2,80,000 बात बता रहे इसका। 5वां देखिए, CAG। कौन सा हो जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, CAG सुने हो ना नाम, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका भी वेतन के बारे में बताया गया है। ओके, तो नियंत्रक, हिंदी बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। तो इतना आप याद रखें। ठीक है, 5 नाम। सबसे पहले राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उसके बाद अगला कौन हो जाएगा, राज्यपाल, राज्यपाल के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, और उसके बाद CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पर जब मैं लोकसभा राज्यसभा बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ना विधानसभा और विधान परिषद भी देख लेना। विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया तो गया है, मगर ये डिसाइड कौन करेगा, तो वो राज्य की विधानसभा डिसाइड करती है, विधान परिषद करती है। इसका भी लिस्ट मिल जाएगा। मगर एक चीज यहाँ जो पूछा गया है, जो पूछा जाता है, वो एक पॉइंट जो छूट रहा है बता रहा हूं। मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, सांसद के और विधायक के, है ना, इनका पैसा नहीं बताते। अरे ये बता दिए मतलब ओपन हो गया, है ना। और ज्यादा बार बार चेंज करोगे तो इसमें चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। दिमाग देखो, दिमाग ये इसका निर्धारण कौन करता है, संसद ही तो करती है। कौन करेगा जी, थोड़ा सा क्लियर करे कंसेप्ट। संसद जो है ना, संसद ये वेतन जो है कितना मिलेगा, ठीक है, ये डिसाइड करती है। संसद में कौन है, सांसद है या विधायक है, वही मंत्री लोग हैं। तो वो लोग स्पष्ट करके बता देते हैं इतना पैसा है। मान लो इसमें बार बार चेंज किया जाए तो बार बार संशोधन होना होगा कि नहीं होगा, होगा ना, लिस्ट बदलेगी, सबको, जनता को पता चलेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपना पैसा नहीं बता रहे, इसमें है ही नहीं। याद रखेगा, पूछा हुआ है प्रधानमंत्री का वेतन लिखा है क्या, जी नहीं, इसमें लिस्ट में नहीं। प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में जानकारी नहीं। मैं अलग से लिख देता हूं स्लाइड में, किसकी जानकारी नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑब्लिक मंत्री आपसे पूछ दे, मंत्रियों का है क्या, नहीं। सांसदों का जानकारी है क्या, जी नहीं। और किसका, विधायकों की जानकारी है क्या, जी नहीं। तो ये लोगों के वेतन के बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, पूछता है कूट में जमाओ ऐसे करके, निम्न में से कौन सा, ठीक है, आपका वेतन के बारे में अनुसूची 2 में नहीं लिखा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन है, नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, इसका जानकारी नहीं है, नहीं लिखा है ना लिस्ट में, नहीं। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, पैसा लेने में, छुपाने में पहले आगे नंबर पे, और शपथ लेने में जहां पर कसम खाना हो, ठीक, कसम खा रहा हूं कि 5 साल के अंदर सड़क बना दूंगा, कौन रहेगा, आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो तीसरा में क्या जाएगा, शपथ ही तो है ना। शपथ में ऐसे याद करें ना, शपथ में इनका नाम रहेगा, ठीक है, और पैसा वाले में नाम है नहीं, चोरी से लेंगे, ठीक है, पता मत चले ऐसे कर। तो ठीक है, तो तीसरा अगर आप पढ़े, अनुसूची 3 आए, हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 3 बढ़ू, 3 देखो तो कहां से समझाने क्या चाहिए। अच्छा, ठीक ठीक, देखो संवैधानिक अधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में किसमें है, 3 में है, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स। तो देखो, तो इसमें देखिए किसका किसका है। ठीक है, देखो संवैधानिक अधिकारी, पहले तो आप समझ ले, बता ही दिया था वैसे। देखो संघ के मत, देखो पहले इसी में देख लो, इसको लिखा हूं, ऑलरेडी लिख दिया हूं। सबसे पहले बोला ना, पैसा लेने में पीछे रहेंगे, दिखाएंगे नहीं, शपथ लेने में आगे रहते हैं मंत्री लोग। ठीक है, तो संघ के मंत्री, ठीक है, संघ के मंत्री, ओके, मंत्री लोग पहले रहेंगे।
लो ना, इसको ना अलग से बता देता हूं। पहला देखो, पहला कौन हो जाएगा? मंत्री, वही सांसद लोग, सांसद विधायक, ठीक है। शपथ का बताया गया फॉर्मेट, फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बाकी जो छूट गया था, ठीक, आपका सीजीआई और अन्य न्यायाधीश, और क्या हुआ था? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, याद आ रहा है? ठीक है। एक चीज इस पे थोड़ा सा बस याद रखना, राष्ट्रपति का नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख नहीं है। पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अलग से प्रावधान, ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अलग से अनुच्छेद है, ठीक है, इसलिए इसके शपथ के बारे में प्रावधान नहीं है। तो दो चीजें आपको अंतर में स्पष्ट करने हैं, दो में जो है मंत्री सांसद लोग का पैसा नहीं है, और तीन में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में नहीं, तो उसका अलग से प्रावधान बन जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने लिखा है, देखो देखो समझा ही देता हूं। वैसे संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, इसका मतलब हुआ, देखो आप जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना, समझना बात को, विधायक के लिए फॉर्म भरते हैं ना, तो जब फॉर्म भरते हैं तो आपको एक शपथ पत्र देना पड़ता है, ठीक है। मोदी जी भी देते हैं जाके कलेक्टर के सामने शपथ पत्र, ठीक है, 5 साल में देखना। तो शपथ पत्र देते हैं ना, उसका फॉर्मेट जो है वो भी यहीं पर लिखा है, ठीक है। तो संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय बताया ना, सीजीआई मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी, ठीक है। मंत्री की बात करें तो राज्य के भी मंत्री आ जाएंगे और केंद्र के भी मंत्री आ जाएंगे, वही चीजें हैं। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, अगर ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो बताओ ये वाला, क्योंकि यहीं पर दिक्कत हो रहा होगा। ये क्लियर है कि फिर बताऊं? बता दूं? देखो जब आप फॉर्म बनने के बाद बता दे, देखो सांसद बनने के बाद शपथ लोगे वो तो है, सांसद बनने से पहले अगर फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म भरते तो एक शपथ पत्र देते हैं, ठीक है, घोषणा पत्र शपथ पत्र होता है, सुन लो। तो वो जो शपथ पत्र है उसका भी फॉर्मेट जो है ना वो 3 में लिखा है। ये कहना चाह रहा है संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी अभी बने नहीं है, उसे पहले भी आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, मेरा दिया हुआ डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सत्य है, अगर गलत पाया गया तो मेरा मर्डर कर देना, ऐसे करके लिखा रहेगा, है ना। तो वो सब किसमें लिखा रहेगा? वो फॉर्मेट जो है ना, फॉर्मेट वो लिखा रहता है। और जब बन जाओगे ना, उसके बाद भी शपथ लेते हैं, मैं दामोदर दास मोदी भारत का ऐसा संविधान का शपथ देता हूं, ठीक है, सबको बेच दूंगा, ऐसे करके। तो शपथ जो है वो बाद वाला है, क्लियर है? ये पहले वाला है। काहे आंसर रहे हो? अरे ऐसा मतलब फॉर्मेट जो भी है लिखा रहता है, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला शपथ मतलब जो सच बोलने की शपथ में, अगर मान लो कोई सच बोलने की मशीन लग जाए तो ऐसी तो शपथ निकलेगा, है कि नहीं? झूठ बोलने वाला अब जो भी बोल दो। तो ये वाला संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी है, निर्वाचन होने से पहले और निर्वाचन होने के बाद का फॉर्मेट इसमें बनेगा। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति का शपथ नहीं, उसमें मंत्री लोग का पैसा नहीं बनेगा, क्लियर है? 4 को आप ऐसे याद रखें। 4 में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ठीक है। राज्यसभा में जो सीट होते हैं ना, उसका आवंटन कैसे कैसे किया जाएगा अलग अलग स्टेट से। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने राज्यसभा सीटें हैं? 5। कितने राज्यसभा सीटें हैं? 5। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा इसके बारे में पूरा प्रावधान है। और इसमें से एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि 12 जो सीट है राज्यसभा की, किसकी? राज्यसभा की, ये कैसी होती है? नॉमिनेटेड होती है, मनोनीत होती है। कैसी होती है? मनोनीत। अभी राज्यसभा में पढ़ाऊंगा आर्टिकल 79 में, ठीक है, तो और डिटेल से करेंगे इसको, ठीक है। आर्टिकल तो राज्यसभा में के लोग कैसे होते हैं? मनोनीत, नॉमिनेट होते हैं। कितने लोग? 12। किस किस क्षेत्र में होते हैं? तो देखो, कला, साहित्य, समाज सेवा और क्या होता है? विज्ञान, ठीक है। ये 4 क्षेत्रों में राज्यसभा के 12 सदस्यों को, सचिन तेंदुलकर गए थे कि नहीं गए थे? है ना, जाते हैं ना, ऐसे जाते रहते हैं लोग। तो 4 कैटेगरी में 12 सदस्यों को नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है वो किसमें है? अनुसूची 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? अनुसूची 4 में। समस्या कोई? ठीक, बन जाएगा ना? 5 और 6 एक बार एक साथ कर लो, ठीक है, बनेगा ना? 1 2 3 4 5 और 6 में देखो क्या है, पहले देखो है क्या।
5 देखो, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बताया गया है, मगर पूरे भारत में है, ठीक है, पूरे भारत में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा। मैंने कहा था आपको कि जो ट्राइबल एरिया होते हैं, वहां के लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उनकी अलग कल्चर है, परंपरा है, तो उन लोगों को प्रशासन करेंगे। आपको याद ये रखना है कि इसमें हमारे पूरे भारत में केवल और केवल 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन के बारे में बताया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल, ठीक है, जिसमें कौन शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है। कितने राज्य हैं, 10। तो ये ऐसा समझना, 10 राज्य मतलब 10 पूरा राज्य नहीं हो जाएगा, 10 राज्यों के कुछ एरिया। जैसे देखो छत्तीसगढ़ की एग्जांपल ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शामिल है, तो छत्तीसगढ़ का 85 विकास खंड, कितने विकास खंड, ठीक है, 85 विकास खंड जो है वो किसमें आएंगे, हमारे ट्राइबल एरिया में आते हैं। ओके, वो अनुसूची 5 में लिखा है, 5 में, ठीक है, किसमें लिखा है, अनुसूची 5, ठीक है। और 85 विकास खंड में भी जिला को अगर बात करें 14 जिले आते हैं। कितने जिले आएंगे, 14। अभी बढ़ेंगे, अभी राजनांदगांव पहले था, तो राजनांदगांव से भी मोहिला, मानपुर और खैरागढ़ भी अलग हुआ है ना, तो बढ़ जाएगा, अभी 14 जिले। तो बात समझो आप, 10 राज्य, कितने राज्य, 10 राज्य। तो पहले 10 राज्य हम कर लें, वही पूछेगा, बोलेगा अनुसूची 5 में 10 राज्य इनमें से कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, क्रम से जमाइए, यही प्रश्न है, ठीक है। क्या होता है उसको सुन लो। अनुसूचित क्षेत्र का अगर टैग लग गया ना, तो उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुविधा दी जाती है, जैसे कि उनका लैंड आप नहीं खरीद सकते, ठीक है, उनका कल्चर वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि मदिरा जो है ना, शराब, वो बना सकते हैं, 5 लीटर तक अलाउ है उनको, और आप बनाओ, धर के ले जाएंगे, ठीक है, पुलिस वाले, ठीक है। तो ऐसा मतलब सर बोले शराब बना सकते हैं, हम तो बना रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। पीने के लिए हो भी ना, बेचने के लिए नहीं बना सकते, 5 लीटर शराब बना सकते, सोच लो, ठीक है। तो ये सब सुविधाएं दी जाती है, वो सुविधाएं छोड़िए, ठीक है, विशेष सुविधाएं होती है। आपको 10 राज्य याद रखना। अनुसूची 5 में कितने राज्य हैं, 10। अनुसूची 6 में कितने राज्य हैं, 4। कौन कौन से, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और गुजरात, ठीक है। चलो पहले 10 को कर लेते हैं, ठीक। ये देखो, ये भारत का मैप, ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ है ना, और छत्तीसगढ़ का जो बेल्ट है ना, ऐसे करके याद रखना, छत्तीसगढ़ जो बेल्ट है बीच वाला, यही तो ट्राइबल्स हैं ज्यादा। छत्तीसगढ़ पूरा घुमा दो, ठीक है। देखो तो कैसे याद करोगे, पहला देखो छत्तीसगढ़ से लेते हैं, ये वाला झारखंड, कौन सा जाएगा, ये कहां गया झारखंड, ये तो झारखंड, घुमा रहा है ना छत्तीसगढ़ को। इधर नीचे आओ, कौन सा जाएगा, ये उड़ीसा, ठीक है। उसके नीचे, उसके पहले इधर ही कर लो, 3 छत्तीसगढ़, ठीक है, घुमा, नीचे आऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद 4 महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा ट्राइबल्स यही हैं ना, 5, ठीक है। उसके बाद देखो 6, 7, 8 और 9 और 10, 9 और 10 छत्तीसगढ़ घुमा रहे थे। ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे में कौन सा आएगा, तेलंगाना। और एक तो बस अलग से आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश, जो इधर टिकाया है ना अलग से, हिमाचल प्रदेश इधर ऊपर है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश एक 10वां हो जाएगा, और बाकी छत्तीसगढ़ के आसपास का पूरा ले लेना एकदम, ठीक है। पहले झारखंड, ठीक है, पहले कौन सा जाएगा, ये झारखंड, झारखंड के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, तो उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उधर आपका महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा MP तो छूटेगा ही नहीं, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, और उसके बाद लास्ट में आपका हिमाचल। ये 10 राज्यों में हमारा, ये 10 राज्य कैसे हैं, तो अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। कितने राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है, तो 10 राज्यों को। क्लियर रखिएगा, 10 राज्य में कुछ क्षेत्र है ना, जैसे हमारे यहाँ 85 विकास खंड है ना, तो ये 10 राज्य आपको याद होने चाहिए। छत्तीसगढ़ को पकड़ना, आपको बन जाएगा, बस लास्ट में एक हिमाचल प्रदेश को थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, बनेगा। अनुसूचित 6 देखो, 6, ठीक है। अनुसूचित 6 में कितने राज्य हैं, 4, यहीं पर बता देते हैं। अनुसूचित 6 में 4 राज्यों के लिए विशेष राज्य है ना, विशेष दर्जा है। तो देखो तो 4 कौन कौन से, सबसे पहले आसाम, आसाम, उसके नीचे देखो मेघालय, ठीक है, उसके नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कितने राज्य हैं, 4।
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 6 में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 6। यहाँ पर जिला परिषद बनता है। क्या बनता है? जिला परिषद। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र का, आपका अनुसूचित क्षेत्र का अलग होता है, उसका जिला परिषद। थोड़ा सा यहाँ सुविधाएं ज्यादा मिलती, बस इतना याद रखिए। 6 में सुविधाएं थोड़ा ज्यादा मिलेंगी, 5 में थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, तो 5 में 10 राज्य और 6 में 4 राज्य, कितना बनेगा? ठीक है, 7। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पॉज लेते हैं, थोड़ा 1 मिनट का। हमने क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं, फिर 7 से लेकर 12 तक करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अनुसूची 1, संघ राज्य के नाम और क्षेत्र। तो हमने उसमें देखा, हमने पूरे 28 राज्य याद किए। ठीक है, तो 28 राज्य 1956 से पहले, हमारे 56 तक 14 राज्य थे पहले। ठीक है, उसके लिए समितियां भी बनी, एसके अध्यक्ष समिति, जेवीपी समिति। ठीक है, सबसे पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। ठीक है, याद आ रहा है अभी सब? बस आपको एक बार रिवीजन है करना है। ठीक है, 14 राज्य वो थे। 14 के बाद गुना है ममता से आंख मिलाना। क्लियर है? ठीक है, अगर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? 36 के आंकड़े। फिर क्या करेंगे? उतारेंगे। भूत किससे उतारेंगे? झाड़ू से। और फिर तेल लगवाना। ठीक है, तेल लगवाना, याद आ गया अभी? उसके बाद हमने क्या कहा? 2 में देखा क्या? पैसा। पैसा किसके बारे में नहीं है? तो प्रधानमंत्री, मंत्री लोग के बारे में नहीं, बाकी सब है। ठीक है, और शपथ में कौन नहीं मिलेगा? राष्ट्रपति नहीं मिलेगा। 4 में क्या है? 4 में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। 4 क्षेत्रों में 12 लोग का मनोनयन होता है। तो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? मनोनयन समझते हो ना? मनोनयन मतलब नॉमिनेशन, किसी विशेष योग्यता के आधार पर आपको ऐसे रख लेंगे। ठीक है, जैसे देखो 4 लोग कौन कौन से? 4 कला में आपका मस्त, आपका एकदम हो, साहित्य में हो। ठीक है, एक एकदम ऐसा कविता लिख देते हो ना कि आदमी एकदम रोने लगे। ठीक है, रो रो के नदी भर दे, क्लासरूम ऐसे एकदम नदी बाढ़ आ जाए। ठीक है, ऐसा साहित्य लिख रहे हो। ठीक है, साहित्य, समाज सेवा ऐसा कर रहे हो कि जान दे रहो। ठीक है, जा रहे हो रोड पे, किडनी मांग ले, हाँ भाई ले 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 ले। ठीक है, तो ऐसे ही तो समाज सेवा दे कर रहे हो। और आपका कौन सा है? आपका समाज सेवा विज्ञान। विज्ञान ऐसा कर दे सीधा अंतरिक्ष में पहुंचा दे रहे हो। ठीक है, रॉकेट एकदम यहीं से चालू हुआ सीधा अंतरिक्ष में, तो आपको क्या कर देंगे? राज्यसभा बना देंगे। क्लियर है? तो 4 क्षेत्र, 12 लोग। 5 में क्या है? 5 में 10 राज्य। 10 राज्य कौन कौन से? छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा मैप से लो। ठीक है, झारखंड, नीचे में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ ले लो, और उसके बाद गुजरात, राजस्थान और ऊपर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 6 में 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? 7 देखिए, 7 इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं। 7 में सूचियां हैं। क्या है? सूची। पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। सूची देखो, सूची 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सूची का मतलब क्या हुआ? इसमें लिस्ट मतलब, सूची मतलब लिस्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि कौन क्या काम करेगा। इतना बड़ा भारत का संस्थान है, सब लोग का काम बटा हुआ है। ठीक है, मान लो कोई किसी का काम करने लगे तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो, मान लो ये सर बैठे हैं। ठीक है, अब इन्हीं में मैं काम में इंटरफेयर करूं, ठीक है, बिगड़ नहीं जाएगा। ये अपना सिस्टम सेट करके रखें कब कैसे क्या करना है। ठीक है, तो काम बांटने से क्या होता है? इजी हो जाता है। जब ये आप समझ सकते हो तो उन लोग नहीं समझेंगे क्या, इसलिए बांट दिए। ठीक है, तो एक होगा केंद्र की सूची, जिसमें केंद्र सरकार क्या क्या काम करेगी वो लिखा है। एक होगा राज्य की सूची, राज्य क्या क्या काम करेगा वो लिखा है। और एक होगा समवर्ती सूची, यार कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो दोनों को मिलकर करना चाहिए अपने अपने लेवल पे जब करो। ठीक है, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कितने लिस्ट है? तो 3 लिस्ट। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखो लिस्ट कितना है। पहले ना 97 थे संघ सूची में, अभी 100 विषय है। 100 विषय मैं अभी 1-2-4 बताऊंगा आपको। ठीक है, 100 विषय आते हैं। इसके अंदर कितने विषय आएंगे? तो 100 विषय। राज्य, इसी को याद रखना ना, राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी 61 विषय हैं, 61 है। कितने हैं? 61, ये याद रखना है। और कंकरेंट लिस्ट में अभी के वर्तमान में 52 है, पहले 47 थे, 5 इसमें से निकालकर इसमें बढ़ा दिए। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, पहले दिए थे राज्य को, देखो ना, लड़का लोग पढ़ाओ जी। ठीक है, शिक्षा किसका विषय था? शिक्षा में कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, वन समझो, फॉरेस्ट। ठीक है, ये सब किसके विषय था? एग्जाम्पल समझ लो, शिक्षा का ले लिया, राज्य सरकार को बोले शिक्षित करना है, वो डब्बा कर दी सबको। ठीक है, देखे नहीं जी कितना से एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया। और इंपॉर्टेंट है कि नहीं शिक्षा, बताओ तो। इसलिए शिक्षा में क्या किया, इसको यहां से हटाकर कहां कर दिए? समवर्ती सूची, दोनों कानून बनाओ। इसलिए आपने देखा होगा स्वामी आत्मानंद एक तरफ,
केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एक तरफ, देखे हो, ठीक है, राज्य का कॉलेज एक तरफ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक तरफ, है ना, दोनों है कि नहीं है, सब अपना अपना बेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना, इसीलिए समवर्ती। पहले स्टेट लिस्ट था, क्लियर है। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देखते हैं, देखो ऐसा समझना, जहां पर ना केंद्र सरकार काम करती है ना, वो समझ लेना यूनियन लिस्ट है। जैसे देखो एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो बैंकिंग, देखो बैंकिंग, तो बैंकिंग में जो सिलेक्शन होता है वो कौन करता है, राज्य सरकार करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार। तो बैंकिंग किस में आ जाएगा, यूनियन लिस्ट। ऐसे करके याद रखना ना। अभी पुलिस का एसआई वाले बहुत लोग पेपर दिए होंगे, है ना, जिसका हो गया एसआई पुलिस, है ना, नहीं दिए, है ना, तो पुलिस का दोते है ना, पुलिस का, तो पुलिस का जो पेपर दोगे ना, तो पुलिस का पेपर कौन लिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने ली क्या, तो पुलिस किस में आएगा, स्टेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे करके याद रखोगे कि नहीं, ठीक है। देखो कुछ यूनियन लिस्ट देखते हैं, ठीक है, रक्षा हो गया, रक्षा, ठीक है, रक्षा, पैसा, ये सब यूनियन लिस्ट में आता है। चलो ना याद करवाता हूं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले देखो जनता है, कौन है, जनता, लोग हैं, लोग हैं। अब जो लोगों के पास अगर पैसा आ गया, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा लोगों के पास, पैसा, ठीक है, तो जनता यानी नागरिक, ये किस में आएगा, यूनियन लिस्ट। और उसके बाद क्या आ जाएगा, पैसा, क्या आ जाएगा, पैसा, पैसा मतलब मुद्रा, मुद्रा के बाद सिक्का, पैसा, पूंजी, शेयर मार्केट और बैंक, ये सब पैसा है ना, शेयर मार्केट भी तो पैसा है, बैंकिंग भी तो पैसा है, लेन देन होता है ना। तो ये अगर जनता, ये सब किससे, यूनियन लिस्ट है, पैसा आ गया तो क्या होगा, ठीक है, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, घूमेंगे, नहीं घूमोगे, है ना, घूमो, कहाँ घूमोगे, रेल में घूम लोगे, कम पैसा आएगा तो, ज्यादा पैसा आएगा तो, ठीक है, हवाई जहाज ले लोगे, और ज्यादा और पैसा आ गया तो अपने क्रूज ले लोगे, एक ठो क्रूज, है ना, जलमार्ग वाला है ना, सिप, है ना, अपना एक ठो नहीं होता, एक ठो क्रूज अकेले एकदम मस्त जा रहे हैं ऐसे करके। तो ये आप क्या कहते हैं, ये आपका 3 चीजें, ठीक है। अब पैसा आएगा, उसके बाद पैसा फिर ज्यादा आ जाता है ना, तो फिर ना चैन नहीं आता, फिर लड़ाई करवाओ, ठीक है, लड़ाई होगा, पैसा आता है ना, फिर ना मन नहीं भरता ना, लड़ाई करो, पैसा मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद देखो घूमोगे, उसके बाद लड़ाई, देखो रेलवे, रक्षा, युद्ध, जांच, परमाणु, ये सब चीजें, परमाणु वगैरह सब यूनियन लिस्ट में आती है, ठीक है, बनेगा, ठीक है, वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्य सूची, देखो राज्य सूची में रेलवे पुलिस आती है, रेलवे जो है किस में आएगा, रेलवे केंद्र सूची में, और रेलवे पुलिस किस में आएगी, राज्य सूची, ठीक है, रेलवे पूछता है जनरली ये, ठीक है। उसके बाद देखो पुलिस किस में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद स्वच्छ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्वच्छता और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये सब सफाई। देखना ना, छत्तीसगढ़ को अवार्ड नहीं मिलता है, तो छत्तीसगढ़ के मतलब मंत्री लोग लेने जाते हैं, तो स्वच्छता, ठीक है, ये तो ना सुबह वो क्या छोटा हाथी में आते हैं वो लोग कचरा लेने के लिए, है ना, कचरा वाला आया घर से, कचरा गाड़ी वाला आया घर से कचरा नहीं, तो कौन, किसका स्लोगन है ये, स्टेट गवर्नमेंट है ना, ठीक है कि नहीं है। तो ये जो है स्वच्छता सफाई किसका है, स्टेट लिस्ट, ऐसे करके कंसेप्ट से बन जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर, याद रखिएगा एग्रीकल्चर जो है ये भी स्टेट लिस्ट, ठीक है, बनेगा। नेक्स्ट देखो तो, ठीक है, स्थानीय, ये पूछा हुआ है स्थानीय स्वशासन पंचायती राज, ये जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज और नगरीय निकाय, कौन सा, नगरीय निकाय, पंचायती राज और नगरीय निकाय जो है ये भी स्टेट लिस्ट है। पंचायत का चुनाव हो गया, पंचायत में जो भी काम है, कोई डेवलपमेंट है, सब चीज कौन डिसाइड करता है, राज्य सरकार ही डिसाइड करती है। और लैंड रेवेन्यू, कभी जमीन खरीद बिक्री होगा, पापा पूछना, पापा वो मम्मी से चाहे, और जमीन खरीदने जाएंगे, नोटरी करवाना पड़ा, नोटरी बहुत पैसा लगता है, 50,000 60,000 नोटरी का, तहसीलदार, वो तहसील ऑफिस में होता है, तो नोटरी करवाते हैं ना। भूकर जमीन का टैक्स, ठीक है, जमीन खरीदना तो कभी देखना तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये भूकर ये भी कौन सा है, स्टेट, सबसे कमाई ज्यादा होता है इसमें, बॉन्ड खरीदना पड़ता है 50,000 का एक ठो नोटरी बॉन्ड, ठीक है। तो ये भूकर भी जो है ना, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी स्टेट लिस्ट, राज्य के पास पैसा जाता है, बन जाएगा, ठीक। इसके बाद समवर्ती सूची, मोस्ट इंपोर्टेंट, एजुकेशन, पहले ये राज्य सूची का विषय था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976, कौन सा संशोधन है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है। करके क्या 42वां संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया, वजन है मापतौल को हटा दिया गया, मतलब समवर्ती में आ गया। जंगल यानी फॉरेस्ट, राज्य सूची था पहले, समवर्ती में आ गया, जो इंपॉर्टेंट है ना जी, जंगल जंगल।
उसके बाद जंगली जानवर पक्षियों का संरक्षण, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर रिजर्व, दोनों कानून बनाते हैं। नहीं समझे, देखो समझा देता हूं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। हमारे यहाँ भी लेटेस्ट एक नया टाइगर रिजर्व बना है, पता है आपको, जिसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, उसी में बना ना टाइगर रिजर्व। तो जो टाइगर रिजर्व राज्य सरकार ने डिक्लेयर तो कर दिया, मगर परमिशन किससे लिया है? NTCA से लिया। किससे लिया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट से परमिशन लिया है। इससे परमिशन लिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिया, तब जाके बना है। तो दोनों मिलकर बनाए कि नहीं बनाए? बनाए ना। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ये जंगली जानवर भी संवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, ये भी किस में आएगा? तो संवर्ती सूची में आता है, ठीक है। ये जो 5 जो क्षेत्र थे इसको जोड़ा गया है, तो थोड़ा याद रखेंगे आप लोग। मतलब जैसे देखो आपका 1 kg है, तो 1 kg कैसे पता हो वो 1 kg है? जो नहीं रखता ना, तो पथरा जैसे रहता है, कैसे है? तो वो है ना, आपके डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्ट्रेट है ना, वहां पर रखा रहता है वो, ठीक है, कि 1 kg है, सब लोग उसी का नाप का बनाएंगे बाट, ठीक है। तो 1 kg का जो वजन है, मापतोल है, वो जिनेवा जो है वहां पर से लाते हैं हम देश में, राजधानी में रखते हैं, फिर हर जिलों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वजन वाला, ठीक है। तो 1 kg वो जो वजन है ना, वो सब क्या किसमें आता है? इसमें आता है, समवर्ती सूची बन जाएगा। तो ये आपका याद रखना है, अनुसूची 7 से सूची विभाजन। आपके देखो कंसेप्ट याद रखो, मन में कोई भी चीज लग रहा है कि सर ये कौन सा में आएगा बता दो, ऐसे करके मैं बता देता हूँ, पूछ लो, ठीक है। जैसे देखो ना, कोई भी जैसे लगता है, जैसे मान लो आपने ऐसे देखा कि सर ये जैसे कलेक्ट्रेट किस में आ जाएगा, जो ऑफिस है ये किसके कंट्रोल में आ जाएगा, ये जो हम लोग हॉस्टल वार्डन बनेंगे ये किस में आ जाएगा, नहीं पूछो, ठीक है। तो राज्य सूची में आएगा, किस में आ जाएगा? राज्य। तो ऐसे करके कंसेप्ट लगाना कि मान लो कुछ उपटांग पूछ दिए तो बने, जहां पर नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है वहां पर कंट्रोल कर रही है तो केंद्र सूची है, और जहां पर राज्य कर रही है वह राज्य सूची, और जहां दोनों कर रहे हैं समूह, ठीक है, ठीक है। 8 नेक्स्ट कौन सा है हमारा? ठीक है, 8 छूट गया क्या? अच्छा छूट गया, चलो 8 देख लो तो, ठीक है। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में क्या है? भाषाएं, ठीक है। देखो भाषाएं इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अनुसूची 8, संघ की भाषाएं, संघ की भाषाएं। पहले कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी, ठीक है, संविधान निर्माण के समय। कब? देखो संविधान निर्माण के समय की भाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, 14 थी तो थी, ठीक है। फिर भी अगर याद करना चाहो तो बाद में बता दूंगा आपको, ठीक। और अभी वर्तमान में कितनी है? +8 जुड़ गए हैं, कितनी है? तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ठीक है। तो वर्तमान में आप ये 8 भाषाओं को थोड़ा सा आपको याद रखना, ठीक है। कितनी भाषाएं को? क्योंकि जुड़ी है ना, तो जुड़ी है तो संशोधन भी होंगे, तो कुछ संशोधन हो गया, जुड़ा हो गया, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 8 भाषाओं को पहले कर लेते हैं, बोलोगे तो 14 की भी बता देंगे, ठीक है। तो ये 8 भाषाएं देखो, क्रम से याद करना पड़ेगा, वही फिर से है कि नहीं, क्रम है ना, तो वही फिर हमको क्रम से करेंगे तो फिर हमको ट्रिक लगाना पड़ेगा, कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बस ट्रिक छोड़ो, ठीक है। पर्सनल सवाल है, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों, कि सिम कौन सा यूज करते हो आप? मेरे को आज बता दो, ठीक है। सिम कौन सा यूज करते हैं आप लोग, ठीक है, बताओ, है सिम कौन सा यूज करते हो? सब जियो वाले हो? देखो मैं बता रहा हूं, सिम मैं बता रहा हूं वैसा यूज करो। थोड़ा कंपनी एक तो डूब रही है, बात को समझो ना, उस कंपनी को निकालो ऊपर, ठीक है। तो सिम कौन सा यूज करते हो? तो आप लोग बोलो कि सर हम लोग वोडाफोन आज से यूज करेंगे, कसम खा रहे भगवान कसम, ठीक है। कौन सा यूज करेंगे? वोडाफोन। कौन सा? वोडाफोन। बोलो वोडाफोन। अरे नहीं सुना वोडाफोन? वो छोटा सा नहीं रहता था कुकुर, छोटा सा नहीं रहता था, है ना, वोडाफोन में। फिर बाद में हच था, हच, फिर बाद में वोडाफोन हो गया, तो उसमें वो आदमी लोग बन गए। तो वोडाफोन याद रखना। सिम कौन सा है आपके पास? वोडाफोन। मैं कौन सा यूज करता हूं? तो वोडाफोन। बनेगा, लिख दूं, ठीक है। पहला देखो सिम, ठीक है, कौन सा? कौन सा यूज करते हो? तो मैं कौन सा यूज करता हूं?
है ना, कौन सा, छोटा करता हूं थोड़ा सा, 5 6 7, मैं वोडाफोन ना, वोडाफोन 8, वोडाफोन, है ना, हो गया कि नहीं, देखो आसान है ना, कठिन नहीं है एकदम, और सीक्वेंस में भी है, ठीक है। सिम कौन सा है, तो मेरा कौन सा है, वोडाफोन है, कौन सा है, वोडाफोन। देखो देखो 8 भाषा है। स से सिंधी, कौन सा हो जाएगा, स से सिंधी, सिंधी। म से मणिपुरी, म से मणिपुरी। क से कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी। न से नेपाली, 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 ठीक है। स से संथाली, संथाली। म से मैथिली। ब से बोडो, बोडो। ड से डोंगरी। 8 भाषाएं हैं, ठीक है। नाम थोड़ा सा कभी नहीं सुने होगा तो सुन लो। 8 भाषाएं। सिम कौन सा है, तो स से सिंधी, सिम। म से मणिपुरी, सिम। कौन सा, कौन, कौन। क से कोंकणी, न से नेपाली। आ जाएगा, 2 बार पढ़ोगे ना और इसको पढ़ोगे ना तो ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में याद आ जाएगा, ठीक है। स से संथाली, स से संथाली। म से मैथिली, उसके बाद व से बोडो और ड से डोंगरी बनेगा, ठीक है। ये आपका व्यापम का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले जो लैंग्वेज जुड़ी थी, कौन सी जुड़ी थी, सिंधी, 1967, ठीक है। ओके, जोड़ेंगे ना, कब जोड़ेंगे, 21वां संविधान शोषण। कौन सा संविधान शोषण, 21वां, 1967, 21, ठीक है। म कोनी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, 2171, 1992, ठीक है। और ये 4 ठो आपका 2003, ठीक है। देखो ना, आसान कर देते हैं। 21 और 71 को जोड़ो ना, कितना होगा, 21 से 71, हाँ, ध्यान, ठीक है। 2003, 3 है ना वो, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, 2171, 1971, 92, ठीक है। मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, ठीक है। तो ये 8 भाषाएं नई नई जुड़ी, क्लियर है, ठीक। एक बार देख लो। स से सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 71वां, अगर संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी 92वां, बन जाएगा, ठीक है। एक बार मैप पे दिखा देते हैं कौन सी कहाँ कहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने उसका नहीं लिया है, देखो संविधान की भाषा है, देखो ना, ठीक। सिंधी 1967, ठीक है। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 1992, और 2003 में क्या हो जाएगा, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी बन जाएगा, ठीक। देख थोड़ा सा इसको बताना था। 1967 में 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद 71वां 92 में, और का 2003 में आपका 92। उसको थोड़ा सा याद करने के लिए कैसे करोगे, कहाँ गया, कहाँ लिखा था मैं, लो यहीं पे लिख देता हूं। क्या क्या लिखा था पहले, 21, 71, 92, 1967, 1992 और 2003। अगर देखो, अगर आप भुलाओगे तो 21, 71, 92 नहीं जोड़ दोगे, 92 में से 71 घटा 21 आ जाएगा। इस तरह से याद रहेगा, बस डेट को बस पढ़ना है, 67, 92 और 2003 बनेगा। तो ये हमारे 8 भाषाएं जुड़ी थी। कहाँ कहाँ और क्यों क्यों जुड़ी, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो थोड़ा सा भारत में देखो अब, ठीक है। भारत देखो, सबसे पहले कौन सी है, सिंधी। सिंध प्रांत में बोली जाती है सिंधी, ठीक है। इसलिए याद रखेगा, राजस्थान कौन सा एरिया है, मुख्य रूप से राजस्थान। अरे वैसे तो पूरे भारत में बोलते हैं, मुख्य रूप से कहाँ बोलेंगे सिंधी को, है ना, याद रखना। सिंधी कहाँ से बोली जाती है, राजस्थान। उसके बाद कौन सा था, मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में। कहाँ बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में बोलेंगे। अरे मणिपुरी, मणिपुरी में बोलेंगे,
तो बताना पड़ेगा क्या? नहीं ना, ठीक है। मणिपुर, उसके बाद कौन सा हो गया? कोंकणी, इसको पढ़ना है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है, किसकी लैंग्वेज है? कोंकणी। कोंकणी किसकी लैंग्वेज है? गोवा की। कोंकणी, कोंकण रेलवे। माँ को नहीं, न से नेपाली। नेपाली पूरे भारत बोलती है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में नेपाली, ठीक है। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, याद आया? सिम कौन सा, ठीक है। तो मैं यानी मैथिली आ गया ना, मैथिली याद रखेगा। मैथिली साउथ बिहार में बोली जाती है, बिहार। मैथिली, मैथिली, अरे मैथिली से मिथिला नगरी याद रखना, मिथिला नगरी, मिथिला नगरी याद रखना। मैथिली नाम भी तो था ना, सीता जी का नाम भी था ना मैथिली। साउथ बिहार की गए, खै भाई की, जय भाई की, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। साउथ बिहार, ठीक है, बिहारी लोग है ना। तो ये मैथिली कहाँ बोलेंगे? तो बिहार में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हिंदी थोड़ा पढ़ोगे तो पता चलेगा। देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि ना, देवनागरी लिपि में देखा जाए हिंदी के बाद एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसको स्थान मिला है मैथिली, और कोई नहीं। जैसे छत्तीसगढ़ है ना, हमको अभी तक 22 संविधान के 22 भागों अनुसूची 8 में है, जगह नहीं है। देवनागरी लिपि हमारी भी है, मगर देवनागरी लिपि में किसको स्थान मिला है? मैथिली को। बहुत ऑफिशियल लैंग्वेज है, सीता जी की वाणी है, ठीक है, ऐसे याद रखेगा। मैथिली उनका नाम भी था। उसके बाद मैं कौन सा यूज करता हूं? तो वोडाफोन, ठीक है। क्या क्या है, कौन सा था? बोडो, डोंगरी, ठीक है, मैथिली, बोडो, संथाली भी था ना, संथाली, ठीक है। संथाली सुनिए, ध्यान सुनिएगा, झारखंड में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? संथाली, ठीक है। संथाली कहां बोलेंगे? तो झारखंड में बोलते हैं, ठीक है, बनेगा। संथाल जनजाति वहां भी है ना, एक जनजाति है संथाल जनजाति, वो झारखंड में है, संथाली। बिरसा मुंडा सुने भी हो गए सब, अभी जयंती गुजरी है उनकी। बिरसा, संथाली, संथाल जनजाति से, क्लियर है, संथाली। उसके बाद कौन सा आता है? बोडो, ठीक है, बोडो, बोडो, बोडो और डोंगरी, ठीक है। बोडो बोलेंगे आपका कहां पर? आसाम में। आसाम से 2 लैंग्वेज है, एक असमिया और एक आपका आसाम में बोडो। कौन सी लैंग्वेज? बोडो, बोडो, ठीक है, ओके। बोडो जनजाति के नाम पर बोडो लैंग्वेज। और आखिरी में आपका डोंगरी। कौन सी लैंग्वेज? डोंगरी। डोंगरी से डोंगरा, लद्दाख याद रखना। डोंगरी, डोंगरी कहां बोलेंगे? तो लद्दाख में, ठीक है। कश्मीरी और डोंगरी, तो डोंगरी अलग होती है, लद्दाख एरिया में बोली जाती है। पूछ लेगा ना आपसे डोंगरी, तो डोंगरी याद रखिएगा, क्लियर है। 8 के 8 हो गई, 22 भाषाओं में 8 भाषाएं अभी अभी जुड़ी है। कब कब जुड़ी बता दिए, कौन कौन सी कहाँ बोलते हैं, क्लियर है, बन जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 9 देखो, बहुत इजी है इसलिए उसको जल्द समय नहीं लगेगा। 9 देखो तो, हाँ बोलो। हाँ, सौर सैनी, क्या लिपि? सौर सैनी, सौर सैनी, हाँ हिंदी पढ़ोगे आप, सौर सैनी। हाँ, पंजाबी भाषा की लिपि सौर सैनी है, देवनागरी में नहीं लिखाती है वो, ठीक है। देवनागरी बता, इसीलिए तो पता है हिंदी में पढ़ना है, अब तो पॉलिटी पढ़ा। जो हमारा जो मैथिली है ना, हिंदी है, आपका संस्कृत है, ये किसमें है? देवनागरी लिपि में, ठीक है। मगर जो पंजाबी है ना, वो किसमें है? तो आपका सौर सैनी, ठीक है, गुरुमुखी भी बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन मिलेगा, आया गुरु, हाँ गुरुमुखी आएगा, तो गुरुमुखी आ जाएगा, है ना, गुरुमुखी है, सौर सैनी, ठीक। आगे चल बढ़े। हाँ 9 देखो तो 9 भूमि सुधार। देखो ना, इसका ना बस आर्टिकल आप याद रखें, भूमि सुधार, ठीक है। भूमि सुधार कब हुआ? देखो पहले संविधान में था नहीं है, ठीक है, जुड़ा है, तो कौन सा जुड़ा है, कब जुड़ा है? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 करके भूमि सुधार को जोड़ा गया, ठीक है। तो भूमि सुधार पहला संविधान बन जाएगा, ठीक है। 10 से क्या है? 10 में क्या है? दल बदल। दल बदल में पता क्या होता है? मैं एक बात आपको बताता हूं, पहले समझना। आज तक मैं बताऊं, आज तक एक भी दल बदल के आधार पर किसी को अयोग्य घोषित नहीं किया गया। सुन, एक कहानी बता देता हूं आपको, तो ऐसे समझ लेना। जैसे मान लो आपने बीजेपी से आपने चुनाव लड़ा, आज के नहीं, कांग्रेस में ज्यादा होता है, कांग्रेस से चुनाव लड़ा, कांग्रेस के झंडे से लड़ा ना, कांग्रेस के झंडे से चुनाव लड़ा, और जीतने के बाद आप कहां चले गए? बीजेपी में चले गए, तो आपका निर्वाचन रद्द कर देंगे। धोखा दिया ना आपने, जनता को धोखा दिया आपने। आपका फ्लैग क्या था? कांग्रेस वाला, आप कहां चले गए? बीजेपी में। तो दल बदल का यही काम है। जो राजीव गांधी थे ना, बहुत परेशान हो गए थे,
तो उन्होंने एक कानून लाया, दल बदल निषेध कानून, ठीक है। 10वां संविधान आपका 10वीं अनुसूची में है। और कौन सा संविधान से? 5 दूनी 10, 85। कौन लाया? तो राजीव गांधी जी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको अगर लड़ना है, आपको उधर जाना है, तो पहले आप क्या करो, आपका निर्वाचन रद्द होगा, फिर लड़ लो, ठीक है। तो निर्वाचन रद्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप अपना दल छोड़ के नहीं जाए। अगर आप निर्दलीय समझते हैं क्या होता है? निर्दलीय मतलब किसी बिना पार्टी, बिना किसी मतलब, ना तो आप बीजेपी से लड़ रहे हो, ना तो किसी आप कांग्रेस से लड़, अपना खुद का अपना क्या कर लिए, निर्दलीय बोले। तो निर्वाचन आयोग आपको क्या देगा? टैग देगा, सीटी दे देगा, बाल्टी दे देगा। निर्दलीय कहीं नहीं हो, आप किसी में नहीं, लड़े और जीत गए, और बाद में जाके आप कहीं ज्वाइन कर लिए ना, तो भी आपका निर्वाचन रद्द होता है ना। जैसे मान लो, सुनो, आपका जो क्षेत्र है, गांव है, आपको बहुत पॉपुलर, आप ना कांग्रेस से टिकट मिला आपको, ना तो बीजेपी से मिला, आप बोले मैं निर्दलीय लड़ूंगा, निर्दलीय लड़े और जीत गए, जीते ना, लोग जानते थे, तो आप कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते, तभी निर्वाचन रद्द हो जाएगा। तो निर्वाचन रद्द याद रखिएगा, दल बदल कानून, ठीक है। और 11 और 12 तो आप यही से याद रखें, किसमें है आपका? पंचायती राज। 18 आपका 29 सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। और 12 में क्या है? नगरीय निकाय। कौन से हैं? नगरीय निकाय। 18 सब्जेक्ट है इसमें। ये कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां, 1992 और ये 1992, ठीक है, ओके। 11वां पंचायती मतलब पंचायती राज कहाँ है? 11वां अनुसूची में है। और नगरीय निकाय किस में है? 12 में, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन? 73 और 74। ये हमारी अनुसूची आज यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है।